कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ केवलनारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ केवलनारी
चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अपद्रेषु भगवत्या उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति बुधवार के इस सत्र में। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है क्या? आसमान से टपके खजूर में लटके। क्या विषय है? माता जी ने प्रसाद में घर की आवाज में आती है श्रीमद् भागवत। और इससे विशेष और भी कुछ लिखा था? नहीं, वो तो है। एक सर्वप्रथम वाक्य क्या है? देखो, हमें इधर से शुरुआत करनी है।
भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा जानते हैं आप लोग क्या है? नहीं जानते, इसीलिए आज का विषय है कि भद्र पूर्णिमा क्या है। छोटा नन्हा सा जो बालक होता है, हाँ तो पहले श्लोक पे चलते। श्लोक ग्रुप में शेयर किया है, श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद 13वां अध्याय 13वां श्लोक। शब्दपाठ प्रोष्ठधामा पूर्णमास्यं हेमसिंह समन्वितं ददाति यः भागवतं स याति परमं गतिम्। श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद 13वां अध्याय 13वां श्लोक 12.13.13। प्रोष्ठपद्यं पूर्णमास्यं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमं गतिम्। प्रोष्ठपद्यं पूर्णमास्यं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमं गतिम्। प्रोष्ठपद्यं पूर्णमास्यं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमं गतिम्। प्रभु जी में से इसको वाया नहीं लगाना। ओष्ठपदं पूर्णमास्यं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परं गतिम्। प्रोष्ठं पद्य पौर्णमास्यं हेमसिंहं समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यं पूर्णमास्यं हेमसिंहं समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमं गतिम्। शब्द सारवार एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण
शब्दपाठ, शब्द सार अनुवाद ध्यान से सुनिए। प्रोष्ठपद्यम भाद्र मास में पूर्णिमा के दिन हेम सिंह स्वर्ण सिंहासन पर समन्वितम विराजमान ददाति दान देता है जो भागवतम श्रीमद् भागवतम वह ज्ञाति जाता है परम को गति गंतव्य अनुवाद। यदि कोई भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके दान दे तो उसे परम दिव्य गति प्राप्त हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है, भाद्र पूर्णिमा विशेष। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जो छोटा सा बालक होता है, जैसे ये है, तो उनके समक्ष हम खिलौने रखें और सोने की अंगूठी रखें तो किसका चयन करेगा? खिलौना। खिलौना पक्का? अरे स्वयं बताइए, खिलौने का चयन करेंगे। अभी इन दोनों में महंगा कौन सा है? स्वर्ण की अंगूठी, वो हमारे परिप्रेक्ष्य से। लेकिन ये छोटे बालक की परिप्रेक्ष्य से महत्व का क्या है? ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं हम? जैसे एक और है श्रीमद् भागवतम। ये जो है मेरे हाथ में, ये है श्रीमद् भागवतम। एक और है भागवतम और एक और है जर, जमीन, जेवर, गाड़ी, बंगला, मकान। मतलब एक और है श्रीमद् भागवतम और एक और है भौतिक जीवन की सभी वस्तुएं। हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारे गहने, हमारा मकान। हम किसका चयन करेंगे? अभी मंदिर में बैठे तो बोलेंगे प्रभु जी भागवत, वो आज प्रवचन के बाद समझेगा किसका पलड़ा भारी होगा। तो
आज हम जो इतने रचे पचे हैं हमारे भौतिक कार्यकलापों में, है सब लोग भौतिक जीवन में व्यस्त, तो हमें लगता है कि क्या है ये भागवतम, हम इसका मूल्य का भागवतम के मूल्य का मूल्यांकन कभी नहीं कर पाएंगे हमारे इस छोटी सी बुद्धि से। तो आज हम आज के सत्र में ये चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे कि कितना विशेष है श्रीमद् भागवतम। अभी ये जो चल रहा है भाद्रपद पक्ष, भाद्रपद पक्ष के पश्चात आएगा पितृपक्ष, पितृपक्ष आएगा ना, जिसकी चर्चा हमने पिछले 2 बुधवार को भली भांति रूप से की है कि कैसे पितरों का पिंडदान हो, जानते आप लोग, हमने चर्चा की। फिर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भी हमने चर्चा की कि वर्ण शंकर प्रजा क्या है और पूर्वजों का पिंडदान कैसे होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो हम सब भाद्रपद पक्ष, जो भाद्रपद पक्ष है उसमें एक चीज सब लोग जानते हैं, भाद्रपद महीने में क्या आता है, क्या नहीं श्राद्ध तो आता है, लेकिन उसके पूर्व क्या आता है जो भी चल रहा है गणपति। सब लोग पूरे महीने भर से तैयारी शुरू करते हैं ना, महीने भर तो छोड़ो, कुछ लोग के स्टेटस में देखता हूँ तो वो लिखते हैं 56 days to go, 55 days to go, 54 days to go, 1 month to go, 30 days, 29, 15, 14, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, बापा मोरया। पण बापांनी काय केलं ते काय माहिती, बापा ने क्या किया, गणेश जी के बारे में कौन क्या जानता है बताओ। चल ये ठीक है, ये है श्रीमद् भागवतम। ये किसने लिखा, तीन जवाब, सुखदेव गोस्वामी कोई बोला गणेश जी, कोई बोला व्यासदेव जी, और किसी का कोई ओपिनियन। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ आप जाओगे तो बद्रीनाथ में आज भी वो स्थान मौजूद है, सरस्वती नदी के तट पर एक व्यास गुफा है, एक गणेश गुफा है, दोनों में दूरियां हैं। तो व्यासदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया, व्यासदेव जी अभी एक आज के सत्र में पूरा भाद्र पूर्णिमा की महिमा, श्रीमद् भागवतम ये सब बता पाना बहुत कठिन है, पर फिर भी प्रयत्न करेंगे जितना बता सके कि व्यासदेव जी ने सभी ग्रंथों की रचना की। क्या क्या रचना की, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना सब कुछ व्यासदेव जी ने संकलन किया। संकलन करने के पश्चात भी व्यासदेव जी के हृदय में असंतुष्टि थी। इतना सब कुछ लिख दिया मानव जाति के कल्याण के लिए, पर क्या थे, असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे, तो उनके गुरु नारद मुनि आए और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप असंतुष्ट इसीलिए है क्योंकि आपने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद में वही चीज का वर्णन किया है जो एक जीव को इसी संसार में बांध के रखता है। देवी पुराण, भागवत पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण, जितने भी पुराण आप ले लो, सभी का संकलन का निष्कर्ष क्या आया है, व्यासदेव जी का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपने इतने सारे ग्रंथ लिख के असंतुष्ट इसीलिए है क्योंकि आपने अपने इन ग्रंथों में इन 4 ही चीजों का वर्णन किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पर इसके अलावा भगवान कृष्ण का गुणगान आपने स्पष्ट रूप से कोई भी ग्रंथ में नहीं किया है, इसीलिए आप असंतुष्ट हो। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि अभी आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, पूरा भगवान कृष्ण की महिमा है। श्रीमद् भागवतम समझते हैं,
देखो एक है श्रीमद् भगवत गीता, गलती मत कर बैठे, लोग उसको भी भागवत भागवत बोलते हैं। एक है भगवत गीता, एक है श्रीमद् भागवतम, दोनों अलग है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में भगवान के नाम, रूप और गुण इनका बखान किया गया है, पर भगवान की लीला का बखान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। तो भगवत गीता मतलब भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इन चारों का वर्णन है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो ये है ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। तो फिर जब व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपनी उत्प्रेक्षाएं दी, तो उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो उठा, क्योंकि वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए जो लिखना था उन्होंने लिख दिया, तो व्यासदेव जी संतुष्ट हो गए। समझ रहे आपको? इतना तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो भाई व्यासदेव जी ने जब श्रीमद् भागवतम बोलना शुरू किया, तो वो जानते थे कि कलयुग के हम जैसे सब जीवात्मा इतने मूर्ख है कि पिछले बुधवार को क्या सुना वो इस बुधवार को भूल जाते हैं। पिछले बुधवार को क्या प्रसाद लिया था, इस बुधवार भूल जाते। क्या प्रसाद दिया? स्पॉन्टेनियसली कोई नहीं बता सकता। तो ये हमारी दशा है, जो हम इतना पसंद करते वो अगर भूल जाते हैं, तो जिसको पसंद नहीं करते उसका क्या याद रखेगा? क्योंकि बहुत जन्मों से अब कभी हम भगवान के सन्मुख हुए ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया, तो सब बताने लगे कि भाई इनको लिखना भी पड़ेगा, लेकिन व्यासदेव जी ने कहा कि मैं इतनी रफ्तार से मैं बोलूंगा कि मुझे इतनी रफ्तार से लिखने वाला कोई चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि गणेश जी है, वो ये कार्य कर सकते हैं, गणेश जी ये कार्य कर सकते। तो ठीक है, तो व्यासदेव जी ने शर्त रखी कि मैं बोलता रहूंगा, आपको उतनी रफ्तार में लिखना पड़ेगा। तो गणेश जी भी चतुर, गणेश जी ने कहा मैं तभी लिखूंगा जब मैं आपने जो बोला वो पूरा समझ जाऊंगा और इससे मैं खुद कन्विंस हो जाऊंगा कि आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, तभी जाके मैं लिखूंगा। व्यासदेव जी कहे ठीक है। तो व्यासदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। तो अभी व्यासदेव जी फटाफट अपनी रफ्तार से बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो अभी व्यासदेव जी के बताने में कई बार व्यासदेव जी अभी क्या बताओ, तो एक कठिन सा श्लोक डाल देते हैं। एक कठिन सा श्लोक जब बता देते तो गणेश जी उसके ऊपर विचार मंथन करते, तब तक व्यासदेव जी को अगला बोलने का मौका मिल जाता है। समझ रहे आप लोग? तो इधर व्यासदेव जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जैसे आजकल के पाठशाला में, विद्यालय में, महाविद्यालय में जो छात्रगण रट्टा मार के लिखते हैं, वैसा नहीं कि कल उनकी परीक्षा है और आज पूरा किताब अंदर उतार दिया और परीक्षा में पूरा बाहर। तीसरे दिन अगर पूछे कि कल की परीक्षा जो लिखी उसमें ये प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, दूसरे दिन याद नहीं रहेगा। तो ऐसा गणेश जी का नहीं, गणेश जी ने सब आत्मसात किया फिर जाके लिखा। ये गणेश जी की महिमा है। पर हम में से कितने लोग जानते हैं? हम एक भावनात्मक दृष्टि से गणेश जी को लेके आते हैं, बिठाते हैं और क्या क्या करते हैं वो मैंने पिछले सत्र में सब बता दिया कि क्या गलतियां हम करते हैं। तो जानना होगा तो पिछले सत्र को सुनिए। तो फिर जब गणेश जी लिख रहे थे, लिखते लिखते स्याही और कलम खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ? गणेश जी बोला बहुत अच्छा हुआ। हम तो बोलते हैं ना, हमें जब सेवा दी जाती है तो सेवा के साथ सुविधाएं नहीं देते, तो हम लोग बोलते हैं प्रभु जी आपने सुविधाएं नहीं देते, सेवा कैसे करूं? मुझे प्रसाद वितरण करना था, लेकिन प्रसाद वितरण के लिए आपने टेबल ही दिया नहीं, तो प्रसाद वितरण कैसे करूं? प्रसाद वितरण करना है, लेकिन आपने
बकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा हो गया। जब भी मुझे व्यवस्थापक आके बोलेंगे प्रसाद सर्विंग अच्छे से हुआ नहीं, आपने सब सुविधाएं नहीं की सर। हम हमेशा सेवा के साथ सुविधाएं देखते हैं, है कि नहीं? पर इधर गणेश जी को जब रुकावट आई, शाही खत्म हो गए, तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़ दिया और उनसे लेके लगे, तब जाके वो बन गए एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। आगे बहुत बोलूंगा मैं, तो कहने का उद्देश्य ये है कि हम जो कर रहे हैं हमें जानना चाहिए, ये कोई भावना का विषय नहीं है। गणपति जी को ला दिया, बिठा दिया, बस। अभी आप गणेश जी के समक्ष जाके प्रार्थना करोगे कि आपने जिन ग्रंथों को अपने हाथों से लिखा है वो ग्रंथ को मैं पढ़ने का, समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो गणपति जी कहेंगे कि इतने सारे भक्तों में मेरा एक भक्त ऐसा आया कि जिसका मैंने संकलन किया है वो पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो गणेश जी अपनी पूरी कृपा दे देंगे उस भक्त को, क्योंकि बाकी भक्त आके क्या मांगते हैं? धनम देहि, जन्म देहि, रूपपति भार्या देहि, इधर सेटिंग करा दो, उधर सेटिंग करा दो। गणपति जी के कान में बोल के मानता लेते हैं, टेक लेते हैं। कानों में जाकर बोलते हैं, ऐसा होता है, कानों में जाकर बोलते हैं। फिर अगले साल अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है, एक मंगल। तो देवी देवताएं हमारे कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि हमने ऑर्डर दे दिया और उन्होंने पूरा कर दिया। कर्मणा दैव नैतिकं जन्तु देहो प्रपद्यते, भगवद गीता में कहते हैं कि हमारे कर्म के अधीन हमें सब कुछ मिलने वाला है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, श्रीमद् भागवतम में श्लोक का वर्णन है कि जैसे दुख बिना मांगे हर एक के जीवन में आ रहा है, उसी प्रकार सुख भी बिना मांगे के आएगा। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रयत्न करना ही है तो अपने कृष्ण भावना को बढ़ाने का प्रयत्न करो, शास्त्र अध्ययन का प्रयत्न करो, शास्त्रों को घर में लाने का प्रयत्न करो, इसके लिए प्रयत्न करना है। पर हमारा उल्टा होता है, हम बाकी सब चीज के लिए प्रयत्न करते हैं, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। तो ये है श्रीमद् भागवतम, समझे? श्रीमद् भागवतम गणेश जी ने। तो अभी इतना हमारा अगर श्रद्धा आस्था है गणेश जी के प्रति, तो क्या हम तैयार हैं गणेश जी के लिखे गए ग्रंथों को अपनाने के लिए? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अपने आप को पूछिए, जितने भी बैठे हैं अपने आप को प्रश्न करिए। तो ये श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर कुल मिला के 18,000 श्लोक। कितने श्लोक है? 18,000। तो ये श्रीमद् भागवतम ये कुल मिला के 12 स्कंद है और 18 पुस्तकें। ऐसे 12 स्कंद है, 18 पुस्तकें। तो क्या कह रहे हैं जो हम चर्चा की कि भद्र पूर्णिमा अभी अनंत चतुर्दशी के पश्चात, अनंत चतुर्दशी अभी है, तो हम लोग जो बता रहे थे गणेश जी कितने पूर्व से तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो भद्र पूर्णिमा आती है, तैयारी करना तो छोड़ो, हमें भद्र पूर्णिमा क्या है वो भी पता नहीं। तो भद्र पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन के ऊपर बिठा के उसको दान देना चाहिए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान करके किसी व्यक्ति को अगर दान देते हैं, तो उसका भगवत धाम का टिकट वेटिंग में नहीं, RAC नहीं, डायरेक्ट कंफर्म टिकट, बिना किसी लाइन में लगे हुए। हम उस दिन वृंदावन का टिकट बुक कराने गए थे,
8 बजे टिकट बारी खुलती है, लेकिन 5 बजे से लाइन में लगे, 3 घंटा खड़े रहे, और खड़े रहने के पश्चात जब नंबर आया तो टिकट मास्टर बोलता है ऐसा टिकट का मतलब क्या, क्लोज, ऑल सीट्स आर बुक, सभी जगह बुक हो गई है, आपके लिए टिकट नहीं। सोचिए 5 बजे से लाइन में लगना, उसके लिए जल्दी उठना, 3 घंटे खड़ा रहना, उसके पश्चात जवाब क्या मिलता है, यू आर नॉट अलाउड इन दिस ट्रेन। हमें खेद है, लेकिन भगवान की कृपा कैसी है देखिए, आराम से आइए, आराम से बैठिए, सुनते सुनते नींद आ गई तो भी चलेगा, आराम से प्रसाद लीजिए, कोई कष्ट नहीं। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप मेरे धाम आना निश्चित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा माई का लाल है जो हमें इतने सुवर्ण तक प्रदान करे, है कि नहीं, सुवर्ण तक। तो इतना महत्व का है ये भद्र महीने की पूर्णिमा का दिन। अभी कब है भद्र पूर्णिमा, संडे नहीं, आने वाले रविवार। हमें अपने जगह गुलाम नहीं करना, रविवार को भद्र पूर्णिमा है, बहुत पवित्र दिवस है। उस दिन श्रीमद् भागवतम हृदय खोल के अपना लेना चाहिए। हम ऐसी ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जिनकी हमें गारंटी है कि ये 2 साल के बाद मेरे साथ नहीं रहेगी। सबसे पहला तो हमारे अभी दीपावली आ रही है ना अगले महीने, तो वस्त्र लेंगे, अच्छा, लेकिन हमें पता है कि वस्त्र कुछ समय के बाद जीर्ण हो जाते हैं, होते हैं कि बचपन से 8 साल पहले लिया था वो भी आपके पास है, तो महंगा लेते हैं, लुईस, डोल्ची गबानो, ऐसे अलग अलग ब्रांड है। जिंदगी भर ब्रांड करने वाले लोग, इतना समझ लो कि कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई मरता हो ऐसा नहीं बोले भाई रिमोट में फोड़ा हो जाए, ऐसा कोई बोलते नहीं। हम महंगे मोबाइल लेते हैं, हम जानते हैं 20,000, 25,000, 30,000 लेते हैं ना मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल 4 साल 5 साल टिकता है, बराबर। मैं सही में गलत हूं, सही है गलत, फिर भी अगर आज हमारा मोबाइल घूम जाता है ना, कल सुबह खिसात नहीं काना माला बाजीराव माना, जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं होगा तो भी EMI पे लेंगे मोबाइल, वो नहीं तो उधार लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, पर मोबाइल लेंगे ही लेंगे। हम जानते हैं कि ये कुछ समय के बाद वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज, ये वो सभी चीज, गाड़ी भी कुछ समय के बाद खराब हो जाती है। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनको अगर आज हम खरीद लेते हैं तो ये पीढ़ी तो छोड़ो, आने वाली 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक ये ग्रंथ ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। आचार्य कहते हैं कि अगर पूरे संसार में अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ में सब कुछ बह जाएगा, चलेगा, पर ये श्रीमद् भागवतम नहीं बह जाना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो आपके पास कुछ नहीं है, और बाकी कुछ भी नहीं है लेकिन श्रीमद् भागवतम है, तो आपके पास सब कुछ है। यह है श्रीमद् भागवतम। तो क्या आप रिस्क लेना चाहते हो श्रीमद् भागवतम लेने का? हाँ या ना? प्रसाद लेना चाहते हो? इसका आप बड़ा है। क्या ये भागवतम लेना चाहते हो? मुरली मनोहर भगवान ने सुन लिया, जितने भी लोगों ने हाँ बोला है। अगर आप
छल करने जाओगे तो सबसे बड़े छलिया वो है। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपालनानां चलुपूर्ण चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि। बिल्वमंगल ठाकुर अपनी प्रार्थना बहुत सुंदर कहते हैं कि ब्रज में प्रसिद्ध ऐसे चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर को मैं प्रणाम करता हूं। तो कहने का क्या मतलब है? श्रीमद् भागवतम में जो 18,000 श्लोक है, तो पद्म पुराण के वैष्णव खंड में, पद्म पुराण के वैष्णव खंड में लिखा है कि जो व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है वह व्यक्ति पाप का गुलाम है। चोरू का गुलाम होता है, चोरू का गुलाम बन के रहूंगा। सुने आज सब ऐसे ही है, सब चोरों के गुलाम है। अगर इधर से बैठे ऐसे आंख बंद हो, प्रभु जी दर्द करते अखियों से कोई ना। तो जिस किसी के घर में भी श्रीमद् भागवतम नहीं है वो किसका गुलाम है? अरे बोलो भाई, पाप का गुलाम। किसका? पाप का गुलाम है। अब ये पाप क्या है? हम सब लोग पाप पूर्ण जीवन जी रहे हैं? जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? जी रहे। हम सब जानते हैं कि मैं पापमय जीवन जी रहा हूं, फिर भी हम इतने नट्ठर हो गए हैं कि हम कभी प्रयत्न नहीं करेंगे अपने पाप पूर्ण जीवन से ऊपर उठने का। देखो मैं पाप पूर्ण जीवन कैसे चल रहा है। आज की पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, इन सब में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो हरेक जीवात्माओं को पापी बनाने का प्रशिक्षण है? हम जो भी हमारे बच्चों को भेज रहे हैं सब पाप में ढकेल रहे हैं। कैसे? ऐसे मुंडी हिलाने से थोड़ी हो जाएगा, बताइए कैसे पाप में ढकेल रहे हैं? मैं इधर से बताता रहूंगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी की अभी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, प्रभु जी सटिया गए हैं, कुछ भी बोलते हैं। बताइए कैसे हम हमारे बच्चों को पाठशाला में, विद्यालय में, महाविद्यालय में भेज के पापी बनाने का कार्य कर रहे हैं? बताओ। अगर वही नहीं बता सकते तो क्या मतलब? हाँ, विद्यालय में शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा प्रस्तुत किया, क्योंकि आजकल के विद्यालय में, शालाओं में, पाठशालाओं में किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थिनी को शास्त्रों के बारे में नहीं बताया जाता। देखो बहुत वर्ष पहले मैंने YouTube पे एक गाना सुना था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बना है, मेरा खुदा बना है। ये मैंने सुना था। पर एक बार मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया था कुछ कार्य से, तो उधर प्रार्थना चल रही थी। तो प्रार्थना कैसे चल रही थी? देखो कैसे लोग गलत कार्य करते हैं। ये मत कहो जीसस से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा जीसस बड़ा है। जीसस समझते हैं? जीसस मतलब यीशु ख्रिस्त की बात कर रहे हैं। तो लोग शास्त्रों को निकाल के पूरा मायावाद का प्रचार चल रहा है पाठशालाओं में। तो पाठशालाओं में और पाठ्य पुस्तक में सब में से भगवान कृष्ण को लोगों ने निकाल दिया और पूरा गलत चीजें पढ़ाने लग गए। जैसे पशु पक्षियों को कोई सेक्स के बारे में पढ़ाता है कोई? कुत्ते को, बिल्ली को, सुअर को, वो जानते हैं
कि कैसे इंद्रिय भोग किया जाए, तो फिर क्यों पाठशाला में बच्चों को यह ज्ञान दिया जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं है? समय आएगा, उम्र बढ़ेगी तो अपने आप जान लेगा। जैसे पशु पक्षी अगर जान जाते हैं कि इंद्रिय भोग कैसे करना है, तो मनुष्य क्यों नहीं जानेंगे? फिर भी बचपन से अगर उनको आजकल 5वीं 6ठी कक्षा से ये सब कुछ ज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान से होता क्या है? तुरंत विद्यार्थी सोचेंगे कि मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब करूं। आप सहमत हो मेरे से? तो ऐसे पूरा समाज पाप की ओर ढकेला जा रहा है और हम इसमें समर्थन कर रहे हैं भक्त बनते हुए भी। तो ऐसा पूरा पाप पूर्ण समाज है, हम बच्चों को पाठशालाओं में बेच के भी पूरा पाप पढ़ा रहे हैं। और ऐसे पाप पूर्ण जीवन में हमारे लिए आशा की किरण क्या है? बताइए, क्या है आशा की किरण? हम किसी किरण, प्रभु और आशा माता जी की बात नहीं करते। हम बोलिए कौन आशा है, कौन किरण? ओ किरण, उसकी बात नहीं करते। क्या है आशा की किरण? श्रीमद् भागवतम अमर पुराणम, ये श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखारविंद, ये सुखदेव गोस्वामी की अपने मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवतम आया है, वो इस पूरे पाप पूर्ण मानव समाज जो अंधकार से, पाप से छाया हुआ है, ये समाज में एक भागवतम का उदय हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तो पूरा अंधकार विनष्ट हो जाता है कि नहीं? उसी तरह जब श्रीमद् भागवतम का हमारे घर में अगर उदय होगा तो पाप पूर्ण जीवन नाश हो जाएगा। ये है श्रीमद् भागवतम। तो इतना महत्व है श्रीमद् भागवतम का कि नहीं, तो मैंने बताया भद्र पूर्णिमा में अगर वो श्रीमद् भागवतम लेता है तो वो भगवान के धाम जाने के सुयोग्य पात्र बन जाता है। एक दूसरा ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक के महीने में, अभी आएगा कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने, पिछले साल आप लोग थे कार्तिक के महीने में हम दीपदान करते थे। तो कार्तिक के महीने में अगर कोई व्यक्ति केवल एक श्लोक का पठन करता है श्रीमद् भागवतम का, तो उसको 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप लोग? कार्तिक के महीने में अगर केवल एक श्लोक पढ़ेगा तो पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैंने पूर्व में कहा 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तो इतना सब कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर श्रीमद् भागवतम है तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। जो हमने बताया श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये सभी शास्त्रों का पका हुआ एक फल है श्रीमद् भागवतम, जो अगर कोई व्यक्ति भद्र पूर्णिमा के दिन लेते हैं तो उसका बहुत फायदा है। तो श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं? एतेष्टाम सकल पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि केवल और केवल कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, बाकी कोई नहीं। श्रीमद् भागवतम का संदेश है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? उनमें वर्णन है कृष्ण स्वधाम उपगते। जब भगवान अपने धाम में चले गए तो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अगर अभी सब महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, तो भगवान अपने धाम में जाने लगे, तो सब लोगों ने प्रश्न किया कि भगवान अगर आप अपने धाम में चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि जैसे ही भगवान कृष्ण चले जाएंगे अपने धाम में कि कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर क्या है? तो भगवान कहे कि मैं मेरे धाम में जा रहा हूं, तो मैं मेरी जगह पे ये श्रीमद् भागवतम को रख के जा रहा हूं। तो श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये जो मेरे हाथ में है साक्षात भगवान कृष्ण है। तो जो व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि भगवान कृष्ण अगर मेरे घर में आए, तो ये श्रीमद् भागवतम कोई व्यक्ति अपने घर पे ये भद्र पूर्णिमा
भगवान कृष्ण उनके घर में विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को घर में डिस्प्ले कीजिए। वे स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। मतलब जिधर सूर्य उदय होता है उधर अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसी समान जिसके घर में श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है, जिनके घर में स्वयं कृष्ण भगवान का उदय हुआ है, उधर माया का कोई स्थान नहीं। तो अगर हम हमारे घर परिवार पुत्र को अगर बचाना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवतम को, ये भद्र पूर्णिमा को अपने घर में विराजमान कीजिए। कई भक्त हैं, कितने भक्तों के घर में भागवतम है, हाथ ऊपर कीजिए। देखो जिनके पास में नहीं है देखिए, हाथ अच्छे से ऊपर कीजिए। ये सभी भक्तों के पास में श्रीमद् भागवतम है, हाथ नीचे करिए। कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं। तो कृपा करके ये आने वाला रविवार भद्र पूर्णिमा बहुत सुवर्ण संधि है भागवतम लेने की। अभी कोई सोचेगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे लूं? कोई चिंता मत करो, ऐसे लेके जाओ, पर लेके जाओ भागवतम। हर महीने थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी देके भागवतम की लक्ष्मी आप पूर्ण कर सकते हैं। पर ये जो सुवर्ण संधि प्राप्त हुए हैं, अभी कोई सोचेगा प्रभु अभी नहीं, बाद में लूंगा। कल जाके आपके घर में यमुना जाएंगे, यमराज आएंगे। यमराज जानते हैं ना कि नहीं जानते? जानते हैं कौन है यमराज? मृत्यु के पश्चात लेने आएंगे, आपको बोलेंगे चलो, आप बोलेंगे नहीं अभी तो थोड़ा टाइम है। तो यमराज बोलेंगे ठीक है भाई बाद में आता। कहेंगे ऐसा? नहीं कहेंगे। उसी क्षण अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस संसार में हमारी जितनी भी आसक्ति है वो सब आसक्ति छूट जाएगी। तो इसीलिए टुमारो नेवर कम्स। अगला मत सोचिए कि मैं बाद में लूंगा, कल लूंगा, परसों लूंगा, अगले महीने लूंगा, अगले साल लूंगा। नहीं चलेगा। अगर अभी मौका मिला है तो अभी ले लीजिए, कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है। धूप जिंदगी कल हो ना हो, तो कल रहे या ना रहे, ये श्रीमद् भागवतम हमेशा रहेगा। हम हमारे बच्चों के लिए गाड़ी, मकान, बंगला ये सब कुछ छोड़ के जाते हैं। लोग कहते हैं ना, पति देव को माताएं कहती है एक अच्छा सा घर बना दो, नहीं तो कल जाके संतान ऐसा ना बोले कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो फिर फर्स्ट क्या फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, मिडिल शिफ्ट, ये शिफ्ट, वो शिफ्ट, एक नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, रिक्शा चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, ये सब कुछ करके फिर इतना परिश्रम करके बुढ़े हो जाते हैं, मकान बनाते हैं और चले जाते हैं, तस्वीर में रह जाते हैं। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने नहीं आ, तो फिर वो वही रह जाते हैं और बच्चा उसको एंजॉय करता है। तो हम सब कुछ हमारे बच्चों के लिए रखने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हम ये श्रीमद् भागवतम की ऐसी ये विरासत जो हमें हमारे आचार्यों से प्राप्त हुई है, क्यों ना हम हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये रखें। घर तो 10 साल, 20 साल, 50 साल प्रलय हो जाएगा, चला जाएगा, पर ये ग्रंथ कभी नहीं जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ग्रंथ रखिए। ये ग्रंथ केवल रखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथों को अनुवादित किया है, पता है आपको? और इतना कठोर परिश्रम करके श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को लिखा है। क्या परिश्रम किया है, ये मैंने शुरुआत के सत्र में बताया ना, सब लोग को याद है। जब भगवत गीता की शुरुआत की थी तो शुरुआत के सत्र में मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी रात को 1 बजे उठते थे, ये ग्रंथों का अनुवादन करते थे। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रारंभिक दिनों में श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में एक छोटे से कमरे में बैठ के रोते थे कि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि ये ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में लिख के पूरे विदेश में इनका प्रचार प्रसार हो, पर मैं ये मेरे गुरु की इच्छा का पालन कब कर पाऊंगा ये सोचते हुए रोते थे। हम प्रसाद नहीं मिलते इसलिए रोते।
उनको गुरु की आज्ञा पालन नहीं हो रही इसीलिए रोते थे। फिर उनकी खिड़की में से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की समाधि थी, तो उनसे प्रार्थना करते हुए रोते थे कि मेरे पे कृपा कीजिए कि मेरे गुरु की आज्ञा का मैं पालन कर पाऊं। और सुबह उठ के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की समाधि को झाड़ू लगा देते श्रील प्रभुपाद जी, और झाड़ू लगाते लगाते अपने आंखों से अश्रु बहते थे कि मेरे गुरु की इच्छा की मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बल दीजिए। आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। मेरे गुरु की इच्छा है कि ये ग्रंथों का वितरण हो, तो गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए सोचिए 1 या 2 बार केवल श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले, और एक ही मुलाकात में, एक मुलाकात जरूरी है। यही पहली मुलाकात में जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को देखा, उनको कह दिया कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हैं, आप इन ग्रंथों को लिखिए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए। हम हर बुधवार को कितना सुनते हैं, कितनी आज्ञा देते हैं, कितनी आज्ञा ग्रहण करते हैं, पर एक ही आज्ञा पालन नहीं करते। बार बार वही बताते हैं फिर भी पालन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार बताया ये ग्रंथों को लिखिए। श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु मुख पद्म वाक्य जीते ते करिया उनके दिल में आ गए। गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिया क्या, ऐसे गुरु की वाणी को श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया गंभीरता से। रात को 1 बजे उठ के श्रील प्रभुपाद जी पहले तो खुद टाइपराइटर लेके शुरू प्रारंभिक अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी टाइप करके पूरे लिखते थे। फिर श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी जैसे जैसे बढ़े, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को डिक्टोफोन लाके दिया कि प्रभुपाद जी आप केवल बोलिए, हम लोग लिख लेंगे। और क्या करुणा है श्रील प्रभुपाद जी की हम सब लोग के लिए। सोचिए, हम जब बीमार होते हैं बीमार, मानो आज कोई बीमार, कोई सत्संग में ना, हम पूछते प्रभु जी आप पिछली बार देखे नहीं, प्रभु जी में बीमार था। क्या बीमार थे? थोड़ा बुखार था, थोड़ा जुकाम था, इतने में हम सत्संग में नहीं आते, है कि नहीं? सहमत हो आप मेरे से? हम छोटी छोटी समस्याओं से सत्संग में आना बंद कर देते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की क्या करुणा है। देखिए आज निकुंज भाई ग्रुप में एक वीडियो भेज देना, श्रील प्रभुपाद का अंतिम समय वाला। श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे। अभी जो व्यक्ति अंतिम सांसें गिनता है, अंतिम सांसें गिनते मतलब समझ में आ रहा है, मरण शैया पे है, तो वो कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं होती है ना। देखा आप लोगों ने ऐसे दादा परदादा आजी मौसी जो भी जिनको भी देखा होगा, तो वो लोग कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के आखिरी सांस तक श्रीमद् भागवतम को अनुवादित कर रहे थे। सोचिए क्या करुणा है श्रील प्रभुपाद जी की, क्या योगदान है श्रील प्रभुपाद जी का ये मानव समाज के लिए। तो कम से कम हम ये नहीं कर सकते, तो कम से कम खुद तो खरीद सकते हैं ना। और जिनके पास है वो कम से कम ऐसा पढ़ ले कि ये भाद्र पूर्णिमा में और एक किसी व्यक्ति को ढूंढ के ये श्रीमद् भागवतम को वितरित करो, क्योंकि इतना मेहनत किया है ना श्रील प्रभुपाद जी ने। आखिरी सांस तक श्रीमद् भागवतम अनुवादित कर रहे, सोचिए आप। और क्या कुछ नहीं था श्रील प्रभुपाद जी के पास, शिष्य थे, संस्था थी, फॉलोवर्स थे, सब कुछ था। इतने सारे 108 मंदिर थे, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी के पास था। फिर भी अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहे ये भागवतम को अनुवादित करने। एक बार सोचिए, कुंभ मेला का समय था इलाहाबाद में। कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद जी सब अपने अनुयायी को लेके गए थे। तो कुंभ मेला का समय सोचिए, और पूरा ठंड का माहौल, और वो भी आप इलाहाबाद की गर्मी। कोई है इलाहाबाद से? तो वो क्या नाम दिया आप इलाहाबाद को? प्रयागराज। ये प्रयागराज है, ये बोला तो सबकी दिल खुलती है। प्रयागराज। तो प्रयागराज में श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुयायी के साथ में उसी 1970 के काल अवधि में थे। पूरा ठंड का मौसम, फिर भी अभी हम लोग तो क्या जब जाते हैं
तो हम रात को कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। हम तो मंगल आरती को भी नहीं आते, प्रभु जी लय ठंडी वास्ते बरकत, बहुत ठंड लग रही, हम तो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का अपना नित्य क्रम था, 1 बजे उठ के, ठंड लग रही, सोचिए 70 साल की उम्र है श्रील प्रभुपाद जी की, 70 साल के वय वाले व्यक्ति को ठंड कितनी लग सकती है, आप महसूस कर सकते हो? तो ठंड में श्रील प्रभुपाद जी ने कंबल लिया, कंबल को ओढ़ा, और ये कंबल को ओढ़ के श्रील प्रभुपाद जी रात को 1 बजे ये श्रीमद् भागवतम को अनुवादित कर रहे हैं। क्या करुणा है श्रील प्रभुपाद जी की, देखिए अपने सब शिष्य सो रहे थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को मानव, श्रील प्रभुपाद जी का प्रयत्न था कि मेरे जाने से पहले 12 से 12 स्कंद का अनुवादित कर दूं, पर दुर्भाग्यवश श्रील प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के शायद 32-33वें चैप्टर तक, अध्याय तक अनुवादित कर पाए। फिर एक बार सब भक्तगण यात्रा के लिए प्रस्थान किए, पूरी यात्रा श्रील प्रभुपाद जी के साथ की। जब यात्रा से वापस लौटे, हम सब लोग यात्रा जाते हैं ना, अभी गए लोग को अनुभव नहीं, लेकिन जो गए हो, तो यात्रा जाने के पश्चात दूसरे दिन इधर कोई दिखता नहीं, बोलते यात्रा में थक गए। अरे क्या थक गए, हमने किया ही क्या है, हमारे लिए ट्रेन का व्यवस्था किया, प्रसाद का व्यवस्था किया, रहने का व्यवस्था किया, घूमने का व्यवस्था किया, सब कुछ किया है, फिर भी हम थक जाते हैं। इधर श्रील प्रभुपाद जी अकेले पूरे विश्व के मंदिर का व्यवस्थापन करना, शिष्य को प्रशिक्षण देना, यात्रा ले जाना, सब कुछ करना। यात्रा होने के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी जब आए, पुनः रात को 1 बजे ग्रंथ का अनुवादित करना शुरू कर दिया। अपने सब शिष्य सो रहे थे, एक शिष्य को गुरु प्रसाद प्रभु को श्रील प्रभुपाद जी ने बुलाया, और रात को 2 बजे उनको बुलाया, कहा क्या कर रहे हो आप? शिष्य को बुलाया, क्या कर रहे हो? तो ऐसा क्या करेंगे, प्रभुपाद जी सो रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी बोले क्यों सो रहे हैं आप? बोले मैं यात्रा से आने के बाद थक गया। श्रील प्रभुपाद जी कहे आप इतने युवान हो, यात्रा के पश्चात थक जाते हो, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूं, क्या मुझे थकान नहीं लगती? तो शिष्य की नींद हो गई। तो श्रील प्रभुपाद जी ने शिष्य को पीठ थपथपा कर बोले जाओ सो जाओ। सोचिए क्या करुणा है, 70 साल की उम्र में कभी थकान महसूस नहीं लगती थी, पर मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम देना था श्रील प्रभुपाद जी को, इसलिए इतना संघर्ष किया। और बहुत सारी बातें हैं श्रील प्रभुपाद के विषय में, लेकिन समय की कमी है। तो ये ऐसे, ये तो मैंने समुद्र में से एक लोटा भी नहीं निकाला अभी तक श्रील प्रभुपाद जी के बताने का। तो इतना अथक परिश्रम श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के लिए किया। तो मेरा आप सब लोग के चरणों में यही अनुरोध है कि आने वाली इस भद्र पूर्णिमा, जो श्रीमद् भागवतम के दान के लिए इतनी प्रसिद्ध है, तो जो व्यक्ति सक्षम है वह श्रीमद् भागवतम को किसी को दान दे सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो कम से कम इस आने वाले रविवार को श्रीमद् भागवतम को दीजिए, और जिनके पास है वो किसी दूसरे को वितरण करने के लिए ले आपके पास। और ये सब कुछ करेंगे तो वास्तव में हम श्रील प्रभुपाद जी के ऋण को चुका पाएंगे, अन्यथा हम कभी उनके ऋण को चुका नहीं पाएंगे। इतना तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है। तो आइए आने वाले इस भद्र पूर्णिमा को हम सुबह मंगल आरती आए, मंगल आरती में उत्साह के साथ भाग ले, सेवा कीजिए, सत्संग में आइए, और श्रीमद् भागवतम को और स्वयं कृष्ण को इधर से लेके अपने घर में विराजमान कीजिए, तब जाके वास्तव में भद्र पूर्णिमा मना पाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि जो घर में श्रीमद् भागवतम है, उस घर के कोई भी पितर कभी नरक में नहीं जाते, और अगर होंगे भी तो भी उनका उद्धार हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा। अभी पितरा पक्ष आ रहा है ना, इसके पश्चात तो हम लोग श्राद्ध विधि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कैसे करते मैंने पिछली बार बताया था, गलत तरीके से। तो अगर ये श्रीमद् भागवतम को केवल रखने मात्र से हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, तो फायदे का सौदा है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न? तो कौन जिज्ञासा करता है भागवतम लेने?
वो उधर सब नोटिस बोर्ड में लिखा है, नहीं लिखा तो बता दो। तो एक अभी भाई अपने मित्रों को कन्विंस करने का प्रयत्न करेंगे, उनका धन्यवाद। और कोई है जो भागवत देना चाहता है? देखो इतना बताने के बाद हमारी अवस्था है, हम राजी नहीं है, ठीक है, पर मेरा कहने का कर्तव्य था, मेरे कहने से नहीं सुनेंगे तो फिर यमराज का सुना। हरे कृष्ण।